Greetings to all dear students. So dear students, in my previous video I had talked about a topic named proverbs, or you can say kahavat in Hindi. So if you have not gone through with that video till now, so just go below in the description box. There you will find a link. Just click on that link and watch that video too. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Okay dear students, so for today our topic will be idioms. So let's have a look. Idioms are used to enrich the language. जो idioms होते हैं वो हमारी language को और बेहतर बनाते हैं. कैसे वो समझते हैं? It helps us to express our thoughts and feelings in an expressive and attractive way. ये हमारी language को बेहतर तो बनाते ही हैं, साथ में साथ हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स को अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव वे में सामने वाले तक ले जाते हैं. दे आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ वर्ड्स एस्टैब्लिश बाय इंडिविजुअल वर्ड्स टू गिव सर्टेन मीनिंग. ये होते तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हैं, पर ये इंडिविजुअल वर्ड्स मिलकर बनते हैं ताकि इनका एक सर्टेन मीनिंग हम निकाल सकें. आइए कुछ एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं. बर्न द मिडनाइट ऑयल, वर्क लेट इनटू नाइट. देर रात तक काम करना. वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ वाइल और इनफ्रीक्वेंटली मतलब बहुत रेयरली, कम. बेंट आउट ऑफ शेप मीन्स बीइंग अपसेट, उदास हो जाना. स्टॉप इग्नोरिंग माई बोर्ड मीन्स स्टॉप बॉदरिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करो. तो बेसिकली व्हाट डज दे मीन? लेट्स हैव अ लुक. These above examples shows very different meaning from their actual wording if seen individually. अगर हम इनके इंडिविजुअल मतलब निकालने बैठे तो इनका मतलब इनके रियल मतलब से बिल्कुल अलग है. जैसे कि स्टॉप, रुक जाओ. इग्नोरिंग, इग्नोर करना. माई बोर्ड, मेरी बोर्ड को इग्नोर करना बंद करो. बट रियलिटी में इसका मतलब है स्टॉप बॉदरिंग में, मुझे परेशान करना बंद करो. So dear students, if you really want to be a good speaker or good English learner, so you must know all the idioms meaning. If I am saying that going for movies just like once in a blue moon, so what will you think? Am I talking to go for visit a moon? मैं चांद पे जाने की बात कर रही हूँ? नहीं, मैं बता रही हूँ कि मुझे मूवीज देखना अच्छा नहीं लगता है, मैं आम तौर पर नहीं देखती. तो उसी तरीके से अगर आपको इडियम्स का मतलब नहीं पता होगा तो बेसिकली आप एक लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हो. तो आइए सारे ही इडियम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं. एट 6 and 7, इट मीन्स इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन. जब आप कन्फ्यूजन में होते हो तब आप ये इडियम का यूज कर सकते हो. एट द 11th hour, इट मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो बात होती है उस पर आप ये इडियम यूज कर सकते हो. जस्ट ऑन द बैंडवैगन, जॉइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी. जब आप कोई पॉपुलर एक्टिविटी ज्वाइन करते हो या कोई ट्रेंड ज्वाइन करते हो तब आप ये एग्जाम्पल या इडियम का यूज कर सकते हो. आउट ऑफ डेट मीन्स समथिंग दैट इज वेरी ओल्ड. किथ एंड किन मीन्स रिलेटिव्स. लेट आउट मीन्स टू लिबरेट. Devil's advocate, it means to present a counter argument, मतलब किसी argument में बिना बात के पड़ जाना. A red letter day, it means very important day. So if somebody is saying hey today is red letter day, it means it's very important day. At a stone's throw, it means something that is nearby. Set aside, it means to reject. If I am saying hey this is set aside, it means to reject. I am rejecting that thing. Hue and cry means confusion. आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, रोए जा रहे हो, it means that is confusion. But again I am telling you, आप इनसे इनका मतलब मत निकालिए, आप ये मतलब को समझिए. In black and white, it means in written form. In a nutshell, it means in brief. Piece of cake means test that is easy or simple. In high spirit means cheerfully या cheerful. Iron will मतलब कि firm determination, मतलब आप full confidence में हो, कोई confidence की कमी नहीं है, पूरा determination है आपके अंदर. Keep up means to maintain. So dear students, आइए कुछ और idioms के बारे में जानते हैं.
Cast aside means to reject again. Out of pocket means short of money, पैसों की कमी. Not a spark of decency. No manners. Manners means there are some people who does not have manners, तो उनके लिए आप ये idioms यूज़ कर सकते हो. Black sheep, a mean fellow. Black sheep का मतलब कोई मतलबी इंसान जो आपके आसपास हो. A lame excuse means a false explanation. There are some people who just give lame explanations every time. Give up, to stop, of course. Hard and fast means that is definite, and off one's rocket, it means out of one's mind. Child's play, that is easy task. Cry wolf, it means intentionally raise a false alarm, it means that somebody is making you fool. Get through, it means to pass. Give and take, that is obliging each other. Whole 9 yard means all of it. Back up, it means to support. Bag and baggage means with all belongings. Cut corners means something done badly to save money. Fall out, it means to quarrel. Best of both worlds, it means all advantages at one time. Burn one's finger to land oneself in trouble, मतलब किसी को आपने तकलीफ दी या आपने उसको ट्रबल में डाल दिया. By and by means after a while. Blow out means extinguish means बुझा देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना. ब्रेक अपार्ट मीन्स टू फेल टू फंक्शन, मतलब किसी चीज़ को करने में आप असमर्थ रह गए. बाय लीप्स ऑफ बाउंड मीन्स रैपिडली, बहुत तेज तेज फास्टली यू आर डूइंग समथिंग. अ डीम ऑफ डजन, अ डीम अ डजन. एनीथिंग दैट इज कॉमन, वेरी कॉमन. कॉल ऑन और अपॉन, इट मीन्स टू पे अ शॉर्ट विजिट, छोटी सी मुलाकात. कैच रेड हैंडेड मीन्स टू कैच ऑन द स्पॉट, मीन्स आपने किसी को रंगे हाथों पकड़ लिया. बाइट योर टंग मीन्स टू अवॉइड टॉकिंग. फॉल थ्रू means to fail. So I hope, dear students, that you have understood full concept of idioms. So for now I will say subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and leave a comment. Okay students, bye bye.